सभी देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को कंजका पूजन, कन्या पूजन, माँ देवी आराधना, अष्टमी, नवमी सबकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आदि शक्ति को लगाया था। माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर, किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में माँ शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शकंभरी कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुंदड़ी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रे में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रे में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़का लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगे कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा, जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, कब सुधरोगे?
बस फिर तो युग सुधरा सुधरा है, अपने को क्या टेंशन, हम सुधरें बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का, उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा, और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा, विचार करना जरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से, वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूं। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है, वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है, बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आनंद में। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज,
बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया। और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई। किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा मां, मां बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है मां, मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है, अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते, तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ है। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ है। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर, आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर, सुरभि में बैठकर सारे देवताओं को बिठाकर तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो? भगवान नारायण ने कहा गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली
हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी? भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, वीरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप, सूर्यवंश के, वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहां पर संतान नहीं होगी, तेरे यहां पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा। तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डिले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, संतान कैसे होगी मेरे यहाँ? मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ,
ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जा। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देगी। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी, पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया। करीब 2.5 लीटर पानी छाती से निकाला गया। पर गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ,
इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी, पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है गुरुदेव। 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुंचे, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौ माता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई। बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है। भ्रमण कर समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है
कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए जाओ। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए, गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है। देगा। ये पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था,
और वो पैसे लेकर कहीं चला गया। ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात, अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव, और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास आ गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को कहते हैं। ये शिव है, औघड़ी शंकर है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव में योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली। 4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना। जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी। तब टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी, इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी। भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, हम दिल से उसको पुकारें तो, हम मन से कहें। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा। कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर
सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो वो ग्वाले उन कहते हैं गुरु जी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दे, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के, कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भर देते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को दी और वो गंध ओम महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के ज़माने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस अब शिव को गंध मिली, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी है वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी।
मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, कश्यप बाबा, मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं, शर्त एक है, आपको सुरभि के, कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से, कामधेनु से विवाह कर रहे हो, तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पात, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, अगर आप कहते हो भोलेनाथ, तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या। खबर पहुंचाई भगवान देवादिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। सुरभि अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे हो? क्या मैं आपको भारी लग रही हूं? दक्ष प्रजापति कहते हैं, ये जगत की रीति है बेटी, बाप के घर में बेटी रहती है उसको शादी कर कर विदा करना पड़ता है। कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए
मैं विदा करूं। सुरभि कहे अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। शीश का बेंदा बाबुल हमको दीजे, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुरभि अपने बाबुल को देख रहे हैं। बेटी का कन्यादान हो। अरे किस्मत वाले हो रे कोड़िया वालों, छत्तीसगढ़ वालों किस्मत वाले हो। ये गौ माता के विवाह की कथा आज तक ना तो किसी टीवी पर आई है, ना कभी किसी सीरियल में दिखाई है, और ना कभी किसी जगह पर हुई है। किस्मत वाले हो। सागर में केवल एक साधन है, वो है भगवान शंकर की भक्ति। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी केवल संसार सागर में एक है शिव की भक्ति, फिर वो वापिस मृत्यु लोक में जन्म नहीं देती है। शिव अपना बनाकर अपने चरणों में सदा सदा के लिए रख लेते हैं, सदा। कई लोग कहते हैं शिवजी तीर्थ में है, कोई कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विराजमान है, कोई कहता है बद्रीनाथ में नारायण विराजमान है, कोई कहते हैं केदार में शिव बैठे हुए हैं। माना कि ये प्रत्येक भारत की भूमि पर जो तीर्थ हैं, यहाँ परमात्मा निवास करता है। पर उन तीर्थ से भी ज्यादा शंभु शंभु पर उन तीर्थ से भी ज्यादा परमात्मा यदि कहीं निवास करता है तो वो आपके दिल में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है। हो सकता है तीर्थ में आप ढूंढने के लिए जाओगे और परमात्मा मिले कि ना मिले। किसी नदी के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। किसी सरोवर के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। पर इतना विश्वास अपने अंदर बनाकर रखना कि जिस दिन तुम अपने ही घर में रहकर अपने ही पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें 365 दिन तो दूर की बात है, 65 दिन भी दूर की बात है, 5 दिन में ही एक ना एक दिन शिव अपनी साक्षीकरण दे देगा, शिव अपना दर्शन देगा। वो असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुन लेता है। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, माला में पाए, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाए, और फूलों की खुशबू में भोले बाबा का ठिकाना है। हम जगत में उसको ढूंढ रहे हैं, हम हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहाँ से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में, कटोरी में कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है, उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है, पर शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूँ उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है, उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर।
ये केवल रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप। मर गया तो दही पेड़ा खिला रहे हैं, मर गया तो तेरही में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन बनाकर खिला रहे हैं, ठीक नहीं। मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही है, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा, जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कथा विराम हो जाएगी और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं। अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात करने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्यशक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्यशक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वो ही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो माँ सती के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है, वो भी कलयुग में चल रहा है। और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिव जी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है, राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है तो सत्यनारायण जी की कथा, भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान,
करवाया जाता है, जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान है। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहाँ लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिवजी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे। भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई, और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिव जी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, मैं क्यों हंस रहा हूँ, इसका कारण तो तुम भी जानते हो। तो शिव जी हंस दिए, और भगवान शंकर ने पूछा कुंभज ऋषि से, मैंने सुना है कि कथा सुनते समय जो मन में आता है वो मिलता जरूर है, मैंने जो मांगा क्या वो मुझे मिलेगा? कुंभज ऋषि कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, पर सती ने जो मांगा है उसको भी मिलेगा। सती ने क्या मांगा? मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। और शिव जी ने क्या मांगा? राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों की मुराद पूरी हो गई। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन शिव जी को हो गया, और राम जी का दर्शन जैसे शिव जी को हुआ, सती मैया परीक्षा के लिए जाने लगी। चलो बताओ, परीक्षा लेने के लिए कौन कौन गई थी? सती अकेली गई थी, शिव जी भी गए थे क्या? जम के तो बोलो, नहीं। कौन गई? केवल अकेली सती परीक्षा लेने के लिए गई राम जी की। रो रहे थे, नेत्रों से नीर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य? शिव जी कहने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम हैं जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रोना है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिव जी ने कहा, ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिव जी से कहा, अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर अब आए। सती कह रही है, कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों नहीं? शिव जी कहने लगे, देख ये फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊं, परीक्षा तुझे लेना है तू जा, संशय तेरे मन में है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ, परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो।
शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ घूमने चलेंगे चलेगा, साथ मोटरसाइकिल पे बैठेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा। पर याद रखना बीमारी तुझे हुई है और तू कहे कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन ये सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा, दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगी। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिसको संशय हुआ वो जा, तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको, अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा छींको, तो पति बोले मुझे छींक आ ही नहीं रही, तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको। मैं तुम्हें इतना प्रेम करती हूं, इतनी चाहती हूं, और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पति के तो आए तो ठीक हो। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो एक लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना, अपने जीते जी जो तुमने कर लिया। मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं, इत्ते से लोटे में भरकर,
और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे में, पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माताजी का टिकट अलग कराना, तो माताजी का टिकट अलग कराया। एक सीट माताजी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी, वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए, खा लो लोटे में। पत्तल, चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कसो, मेरा बेटा लेकर। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार कर। शिव पुराण कह रही अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है, किसी से मत कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से। और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव से, और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती, मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा, सती कर रही है। अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है।
उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, और उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे, पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का, जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बढ़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बढ़ा है, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी। दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी। देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी। आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन, मेरे शिव जी की बहन छिपरिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को, सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिपरिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा, ननंद जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननंद जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिपरिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को, सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिपरिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी, आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी,
जैसे तुम मेरे मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे।